आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस के चैप्टर 3D ज्योमेट्री के बारे में। वेक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोगों ने बोला था पहले वेक्टर एंड 3D कंप्लीट करो, तो आज अब हम 3D कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी इस वीडियो पे जो कमेंट्स आते हैं उनको भी देखेंगे ध्यान से, कि अगर किसी और चैप्टर के ज़्यादा लगे तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। देखिए हम करने क्या वाले हैं, हमारे जो जेईई मेंस जनवरी के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ऑब्वियसली क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ 3D ज्योमेट्री में, तो हम आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश भी करेंगे चीज़ों को, कि आपको कैसे फील आनी चाहिए। बाकी कौन सा चैप्टर आपको चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो आप में से जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं हमारी एक ऐप भी है डाउटनेट, जिसके ऊपर आपका मैथ्स का अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की फोटो लेनी है और आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हमने ऐप के ऊपर आपके लिए जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 40 इंपॉर्टेंट सीरीज, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, जेईई एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट्स, आईआईटी जेईई के पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ चला रखा है। तो इन सब से आप प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड। तो चलिए वन बाय वन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होने वाले हैं, बिकॉज ज़्यादा आते हैं, तो हमारे 12 to 13 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन था, ये 9 जैन की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -4, 3, 1, हमें एक पॉइंट गिवन है, और हमें गिवन है कि ये लाइन जो है पैरेलल है प्लेन x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x प्लस 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन -1। तो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले ये समझो। क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन है विच इज -4, 3, 1। देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हमें एक लाइन गिवन है, हमें बोला है कि इस लाइन के मतलब एक लाइन है जो इस लाइन को भी कट कर रही है ना। तो ऐसे एक रैंडम लाइन है, ठीक है, जो इस लाइन को भी कट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, एक प्लेन है हमारे पास में, उस प्लेन के ये लाइन जो है पैरेलल है, कौन सी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब हमसे उस लाइन की इक्वेशन पूछिए। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर लेट्स से कि हमें बोला है कि एक लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस लाइन पर भी होगा, है ना। और अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन देखूं तो जनरल पॉइंट में कैसे लिख सकता हूं, इस पूरी वैल्यू को हम इक्वल्स टू लेमडा बोल के निकालते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -3 लेमडा -1, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3, कॉमा जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस 2। तो ये हमारे उस इंटरसेक्शन पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब अगर देखो एक चीज समझना, अगर ये जनरल कोऑर्डिनेट्स हो गए तो इस ये हमें पता है -4, 3, 1 से ही पास करती है, इस लाइन से ही पास करती है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं हम। और अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा तो वो प्लेन के तो नॉर्मल होगा, साथ साथ अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो वो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, नॉर्मल वेक्टर क्या, देखो 1, 2 एंड -1, तो आ गया 1, 2 एंड -1। बस क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। तो जैसे ही मैं 0 करता हूँ, देखना एक चीज क्या होगा, यहां से आएगा -4 -3 लेमडा -1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा -3 प्लस 3 लेमडा। अब इनटू में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा इनटू में 1, फिर आएगा प्लस में 3 -2 लेमडा -3, तो यहाँ से क्या जाएगा ओनली -2 लेमडा बच जाएगा हमारे पास में, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
2 से, तो आ जाएगा माइनस में 4 लेमडा, एंड देन 1 माइनस माइनस लेमडा प्लस 2, तो क्या देगा, ये हो गया हमारे पास में प्लस में लेमडा माइनस 1 और इनटू में माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस लेमडा प्लस 1, तो माइनस 3 और फिर क्या है प्लस 1, तो आ गया माइनस 2, 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा, तो क्या हो जाएगा ऐसे माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में जो लेमडा की वैल्यू आ गई वो आ गई इक्वल टू माइनस 1। तो अगर आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो अब क्या है, हमें ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये हो गया 3 माइनस 1 इज 2, माइनस 2 प्लस 3 इज 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस 2 इज 3, तो 2, 1, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब लाइन की इक्वेशन लिखने में क्या है, हमें पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, लिख सकते हैं। जनरल पॉइंट क्या है, माइनस 4, 3 के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, x माइनस माइनस 4 हो जाएगा x प्लस 4, y माइनस 3 एंड z माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज क्या देंगे, इसके आ जाएंगे माइनस 6, 2 एंड माइनस 2। तो अगर पूरी इक्वेशन को मैं माइनस 2 से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1 एंड 1। तो किसके हैं देखो, 3 माइनस 1 1, तो है 3 माइनस 1 1 और ऊपर क्या होना चाहिए प्लस 4 माइनस 3 1, तो आ जाएगा आंसर इज ऑप्शन 3। तो बेसिक चीज थी ये समझना कि अगर लाइन प्लेन के पैरेलल होती है तो वो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होती है। सेम चीज हमने वेक्टर्स में भी सीखी थी, सेम चीज हम यहाँ 3D में भी रिवाइज कर रहे हैं, तो मींस इनडायरेक्टली वेक्टर और 3D दोनों भाई बहन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन आया था 9 Gen शिफ्ट 1 में ही। अब ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, देखिएगा। द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक प्लेन जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इनमें से किस पॉइंट से वो पास करता है। तो आई होप आप सभी लोग फैमिली ऑफ लाइंस जानते होंगे। तो फैमिली ऑफ लाइंस में क्या होती है, दो लाइन होती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो फैमिली ऑफ लाइंस हम लिखते हैं L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली सारी लाइंस की इक्वेशन हम लिख सकते हैं L1 प्लस लेमडा L2 की फॉर्म में, वेयर लेमडा इज व्हाट, वेरिएबल। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक प्लेन है जो इन दोनों, क्या दो प्लेन है, तो अब हमें एक ऐसा प्लेन लिखना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करके क्या हो जाएगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अब ये उन सारे सभी प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा जो प्लेन P1 और P2 के जो इंटरसेक्शन लाइन है उससे पास करते होंगे। ठीक है, अब ये तो जनरल बात हो गई। अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो क्या जाएगा, P1 है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, मैंने एक ही साइड ले लिया सबको, फिर आएगा प्लस में लेमडा टाइम्स क्या जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं तो जाएगा 1 क्या है हमारे पास में प्लस में 2 टाइम्स ऑफ लेमडा, फिर है y के लिए अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेमडा, जेड के लिए बात करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा, और फिर कांस्टेंट टर्म के लिए बात करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0। अब समझो गेम तो यहाँ पर है, हमें गिवन है कि जो नया प्लेन बनेगा इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ये क्या बताता है, ये बताता है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका x की डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन रेशियो है, ये बताता है y डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन रेशियो है, ये बताता है z डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर जैसे ये मान लो y एक्सिस है ना, अगर कोई प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है, समझना ये y एक्सिस है और ये y एक्सिस के पैरेलल एक प्लेन है, तो क्या इसका नॉर्मल वेक्टर का कुछ भी कंपोनेंट y डायरेक्शन में हो सकता है, हो ही नहीं सकता। बस क्या करना था, यहाँ पे अगर हो ही नहीं सकता तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या देगा हमारे पास में 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गए लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब इस लेमडा को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो जैसे ही आप करोगे तो इनडायरेक्टली आपकी आ गई प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, अगर जैसे मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या है लेमडा हमारा -1/3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ प्लेन 1 माइनस प्लेन 3 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, लेमडा पुट करके उसको
सिंप्लीफाई कर लिया, और ये जो वैल्यू आती है हमारे पास में, ये आती है सिंप्लीफाई होके x प्लस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वो प्लेन आता है जो y एक्सिस के पैरेलल है और उनके इंटरसेक्शन से पास करता है। अब बस पॉइंट रख के देखने, देखो अब अगर आप यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है। y कोऑर्डिनेट का तो कोई मैटर नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा टर्म चाहिए जो x प्लस 4z जिसका इक्वल टू 7 आ जाए। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन 4 जो है वो इसे सेटिस्फाई करता है। 3 प्लस 4 इंटू 1 इज 7। तो ये हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट इससे समझ में आया होगा। जब भी तो प्लेन के इंटरसेक्शन की बात हो और इस फॉर्म में दिया हुआ हो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d वाले, तो क्या करो, p1 प्लस लैम्डा p2 का यूज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए जो 9 जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, इसमें गिवन है कि द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 4 and perpendicular to the plane containing the straight lines x by 3 is equal to y by 4 is equal to z by 2 and x by 4 is equal to y by 2 is equal to z by 3 is। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन को कंटेन करता है और परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जो इन दोनों लाइन को कंटेन करता है। देखिए जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझिए एक प्लेन है ना, इस प्लेन में एक लाइन आपको गिवन है और एक लाइन आपको गिवन है। अब अगर दो लाइन आपको प्लेन में गिवन है तो आप इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो, कैसे, इन दोनों लाइन के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो ऑब्वियसली अगर हमें दोनों लाइन गिवन है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज तो पता ही हमें 3 4 2 4 2 3। तो क्या देगा, डिटर्मिनेंट मेथड से नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं i j k। तो यहाँ से क्या देगा 3 4 2 4 2 3। अब जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, i के लिए 12 माइनस 4 विच इज 8 आई कैप। जे के लिए देखते हैं तो आएगा 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 8 इज 1 और आ गया माइनस जे, तो देगा माइनस ऑफ जे कैप। के लिए देखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 16 इज माइनस 10, तो आएगा माइनस 10 के कैप। तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब एक चीज समझना, हमें गिवन है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या करा था, हमें ये गिवन है, देखो ये प्लेन था है ना, इसमें जो दो लाइन थी हमें वो गिवन थी, हमने इसके नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या बोला है, हमारा जो प्लेन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो इस नॉर्मल डायरेक्ट जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का, वो इस प्लेन में होगा, इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, है ना। तो इनडायरेक्टली हमें ये समझ में आ गया कि जो रिक्वायर्ड हमारा प्लेन है ये वाला नॉर्मल वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, और ऑलरेडी उसमें हमें एक लाइन गिवन है x by 2 y by 3 z by 4। तो एक लाइन ऑलरेडी हमें इसमें गिवन है, तो फिर से इसका भी हम नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, इस वेक्टर और इसके डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस प्रोडक्ट। फिर से क्या करते हैं, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट बना ले जाओ, तो क्या i j k, यहाँ पे लिख देते हैं हम 8 माइनस 1 माइनस 10, और यहाँ से क्या देगा हमारे पास में, देखो 2 3 4, उसका क्या है 2 3 एंड 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देगा माइनस 4 और फिर आएगा माइनस 30, तो आएगा 30 माइनस 4, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 26 आई कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और करेंगे तो आ जाएगा माइनस 52 जे कैप प्लस 26 के कैप। तो ये आ गया हमारा कितना, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन था, कौन सा, ये वाला। तो इस हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया ये हमारे पास में। अब अगर नॉर्मल वेक्टर मिल गया, देखो ये लाइन प्लेन कंटेन करता है और ये लाइन हमें पता है 0,0,0 से हमेशा पास करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ठीक है, तो अगर ये हमेशा पास करेगी तो प्लेन भी 0,0 से पास करेगा। और अगर उसके नॉर्मल वेक्टर 26 आई कैप माइनस 52 जे कैप प्लस 26 के कैप की डायरेक्शन है, तो ऐसा बोल सकता हूँ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 2 1, माइनस 2, 1 हो गए, 26 से डिवाइड कर दो तो बस आ गया आंसर। क्या होगा, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे आ गया, कांस्टेंट टर्म कहाँ गई, अरे ये ओरिजिन से पास करता है, देखो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो प्लेन भी तो ओरिजिन से पास करेगा। आंसर आ गया x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, काफी इजी था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है जो हमारा 9J शिफ्ट 2 में आया था। इसमें हमें गिवन है कि दो लाइंस हैं, एक है x इज इक्वल टू ay प्लस पी z इज इक्वल टू cy प्लस डी, एंड दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू a डैश z प्लस b डैश z एंड y इज इक्वल टू c डैश z प्लस d डैश आर परपेंडिकुलर देन।
तो अब दो लाइंस हमें गिवन है, लेकिन लाइन की फॉर्म अभी अच्छी नहीं है, तो इसे अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से मैं अगर देखो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से y आता है हमारे पास में इक्वल टू x माइनस बी अपॉन ए। तो इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू y। किससे है, इस वाली से। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा z माइनस डी अपॉन सी। तो ये हो गई हमारे पास में लाइन L1। सिमिलरली L2 दूसरी दो लाइन इनसे बनाए, तो इसके लिए अगर मैं देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, z कॉमन है, तो z यहाँ लिख देता हूँ z इज इक्वल टू पहली लाइन से क्या जाएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश, तो आ जाएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू दूसरी लाइन से देखो क्या जाएगा, y माइनस डी डैश अपॉन y माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। क्या ठीक है। अब अगर ऐसा है L1 और L2 के लिए और हमें गिवन ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियसली इनके डायरेक्शन रेशियोज भी परपेंडिकुलर होंगे, तो क्या आ जाएगा ए डैश, तो यहाँ से आ जाएगा ए डैश, फिर आएगा y अपॉन 1 अपॉन सी डैश, तो क्या जाएगा, ये जाएगा सी डैश, फिर c इंटू 1 इज प्लस सी, और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट 0। आंसर आ गया ऑप्शन 4। क्या इससे आसान सवाल उम्मीद कर सकते हो जेईई मेन के पेपर में आएगा? नहीं, बेसिक सी नॉलेज थी। देखो क्या करा हमने, परपेंडिकुलर दे रखी थी तो उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने दोनों लाइन मिला के कन्वर्ट कर ली, बस इतना ही करना था, आंसर आ गया। तो देखिए एक और क्वेश्चन है टेंजेंट शिफ्ट का, ये तो बोर्ड्स का क्वेश्चन है, मतलब आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। दिया हुआ क्या है कि द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट दिए हुए हैं और बोला है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, है ना, एंड ये गिवन है कि पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बस मैं वही लिखूंगा और ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पहला पॉइंट दिया हुआ है विच इज -3, -3, 4, ये है हमारे पास में एक पॉइंट। एक और पॉइंट हमारे पास में दूसरा गिवन है विच इज 3, 7, 6। हमें बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहा है। तो अब मिड पॉइंट क्या है इसका, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, -3, +3/2 तो आ जाएगा 0, 7 + -3/2 इज 2, 6 + 4/2 इज 5, तो आ गया 0, 2, 5। अब ये से कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमें बोला है द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, तो ये प्लेन है देखो एक, तो प्लेन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट क्या हो सकता है, x, y, z। अब एक चीज और समझो, अगर ये प्लेन है और ये प्लेन अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी ये भी तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन के, तो मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग हो गई, बस किस्सा ही खत्म हो गया। अब क्या है, प्लेन पे एक पॉइंट मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिल गया, प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं, क्या जाएगा x -0 और क्या जाएगा -3, या फिर नीचे से माइनस कर लेता हूँ ताकि पॉजिटिव चीजें बन जाएंगी, है ना। तो क्या जाएगा x -0 और 3 -3 विच इज 6, तो 6x, फिर आएगा प्लस में 7 -3 इज 10 और क्या आएगा y -2, तो आएगा 10 टाइम्स ऑफ y -2, फिर आएगा 6 -4 विच इज 2 और क्या जाएगा z -5, और ये तो डॉट प्रोडक्ट है 0 का, वैल्यू आ गई हमारे पास में। क्या करो, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आ गया 3x, फिर आएगा प्लस में 5 टाइम्स ऑफ y -10, फिर आएगा प्लस में z -5, तो आएगा 3x प्लस 5y प्लस z -15 इज इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है, हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, तो अगर आप ऑप्शन पुट करके देखोगे तो आ जाएगा ऑप्शन 4 इसको सेटिस्फाई करता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बोर्ड्स में हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ही था टेंजेंट शिफ्ट 2 का, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आए थे ना इस शिफ्ट में 3D के, अगर आप खुद देखेंगे तो आप बोलेंगे हमें गिवन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड प्लेन दिस। तो देखो लाइन भी आपको कितने अच्छे फॉर्म में दी हुई है, x -x1 अपॉन a इज इक्वल टू y -y1 अपॉन b इज इक्वल टू z -z1 अपॉन c, और एक प्लेन दिया हुआ है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब बताने कि इनमें से कौन सी लाइन उससे पास करती है। तो एक बात बताओ, लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका कितना, कैसे करते हैं, इसको इक्वल तो कुछ लैम्डा बोल देंगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, ऐसे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 4, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा
प्लस 5 और जेड कोऑर्डिनेट क्या जाएगा लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब अगर ये ऑब्वियसली ये एक प्लेन है ना, इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट लाइन पे भी होगा प्लेन पे भी होगा, लाइन पे तो है ही सही लैम्डा की वैल्यू के लिए। सिमिलरली प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन पे पुट कर देते हैं। प्लेन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो क्या जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 लैम्डा, फिर 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना गया इज इक्वल टू 12 और इज इक्वल टू 2। ये हमने क्या किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, जहां एक्स वाई जेड का है लाइन पे पॉइंट। लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास में इक्वल टू माइनस ऑफ 2। अगर लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई तो एक्स पे पॉइंट कितना हो जाएगा 0, वाई पे कितना हो जाएगा 1, जेड पे कितना हो जाएगा 1। तो 0,1,1 इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पुट करता हूँ 0 तो क्या जाएगा 3/3, 3/3 और फिर क्या जाएगा 2/-2 तो क्या जाएगा 1 1 -1, ये गलत है। यहाँ पे पुट करते हैं क्या जाएगा -4/1, यहाँ क्या जाएगा हमारे पास में -4/1 और यहाँ पे भी अगर पुट करूंगा तो जाएगा -4/-1 विच इज रॉन्ग। तो आप देखोगे पहले दोनों ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। थर्ड में रख के देखते हैं क्या है हमारे पास में पॉइंट 0 1 1 तो क्या देगा -1/1, फिर 1 रखूंगा तो क्या देगा -2, 1 - 3 इज -2/2 इज -1, फिर यहाँ रखूंगा तो क्या देगा 1 + 4 इज 5/-5 इज -1। तो ये देखो तीनों में वैल्यू -1 आ रही है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 तो चेक ही नहीं करना, मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन गलत दे दिया हो तो 2 आंसर हो तो अलग बात है, अदरवाइज 3 करेक्ट है। बट यहाँ पे अगर आप रख के देखोगे तो क्या आएगा -1/2, यहाँ आपको मिलेगा -2/2 और ऊपर मिलेगा आपको 4/3 विच इज नॉट इक्वल, तो आंसर इज ऑप्शन 3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जब भी हमारे पास प्लेन है और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो क्या करना होता है, उस लाइन वेरिएबल लाइन पे लैम्डा के लिए वो पॉइंट उस प्लेन में पुट कर दो, बस आंसर आ गया। और उसके बाद ऑप्शन रख के यहाँ देखने क्या करना है, उसमें भी हमें पॉइंट मिल गया तो ऑब्वियसली बस यहाँ पे रख के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगर आप एक और क्वेश्चन देखोगे 11 जन शिफ्ट 1 का, तो हमें गिवन है द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये लाइन के क्वेश्चन गिवन है और हमें बोला है एंड आल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन 2x + 3y - z इक्वल टू फाइंड देन कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो प्लेन है हमारा इनमें से किस पॉइंट को रखता है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले बहुत चीज समझना मेरी बात, हमारे पास में लेट्स से एक प्लेन है ना, ये प्लेन है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ प्लेन ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और एक और लाइन है हमारे पास में ऐसे, ये लाइन L है, हमें बोला है द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये एक अलग चीज है, एंड ऑल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन, ठीक है। तो अब वो जो लाइन उस एक्चुअल प्लेन में है, ठीक है, उस लाइन का इस प्लेन P, ये प्लेन P कौन सा है 2x + 3y - z इक्वल टू 5 पे जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन कैसा होगा, ऐसे ऐसे करके आएगा कुछ, ठीक है। तो ये प्लेन के अलोंग हो जाएगा ऐसे, है ना, प्लेन के अलोंग हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये भी ऊपर वाले प्लेन में है, ठीक है। इसका मीनिंग तो बहुत साफ सा हुआ कि अगर ये लाइन और ये प्रोजेक्शन दोनों उसी प्लेन में है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी उसी प्लेन में होगा। तो इनडायरेक्टली ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन वेक्टर दोनों सेम प्लेन में है, और अगर दोनों सेम प्लेन में है तो उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल वेक्टर के क्या है यहाँ पे 2 3 -1, तो आ जाएगा डिटरमिनेंट मेथड लगा लेते हैं बस, i j k। लाइन के क्या है 2 - 1 3, तो देगा 2 - 1 3, इसी क्या है 2 3 -1 तो देगा 2 3 -1। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो क्या देगा i के लिए, तो 1 - 3 × 3 9, तो देखा -8 i कैप। फिर j के लिए क्या होगा 2 × -1 इज -2 एंड देन -6, तो देगा -8 और गया -j कैप, तो देखा प्लस में हो जाएगा 8 j कैप। k के लिए देखेंगे तो 3 × 2 6 6 -2 इज प्लस में आ जाएगा 8 k कैप। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन। इसे अगर हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिर्फ डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ इसके डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। मैं पूरी इक्वेशन को -8 से डिवाइड करता देगा 1 -1 -1। अब प्लेन है तो ऑब्वियसली अगर प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है तो ये जो 3, -2, 1 पॉइंट है इसे भी कंटेन कर रहा होगा ऑब्वियसली। बस आप क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन लिख दो। नॉर्मल वेक्टर पता है क्या देगा x - 3 डॉट विद डायरेक्शन कोसाइन 1, फिर आएगा प्लस में y - -2 तो आएगा y + 2 × -1, फिर आएगा प्लस में z - 1 तो आएगा z - 1 × -1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा x
माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ से करेगा -3 -2 और +1, तो -5 + 1 इज -4 इज इक्वल टू 0। अब देख लो इनमें से कौन सा पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है। तो सी पहला पॉइंट है 2, 2, 0, तो वो इसे नहीं करता। फिर है -2, 2, 2, तो -2 एंड -2 -4 इक्वल टू 0, ये भी नहीं करता। फिर आएगा 0 -2 + 2, तो ये भी नहीं करता। देन आएगा 2, 0, -2, ये करता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। तो आंसर मिल गया 2, 0, -2। बस बेसिक सा क्वेश्चन था। समझना क्या था इसमें, समझना बस ये चीज थी कि अगर प्लेन का प्रोजेक्शन और लाइन का प्रोजेक्शन दोनों प्लेन में है, तो ऑब्वियसली जिस प्लेन पे है उसका नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन में हो जाएगा, बस, ताकि हमें उससे क्या मिल गया, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। बस, तो इनडायरेक्टली जेईई मेन में मेन एम क्या होना चाहिए आपका, अगर प्लेन का क्वेश्चन आए तो कैसे ना कैसे करके डायरेक्शन रेशियोज निकालने का कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना है, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ऐसा ही हो और भी। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन through the points 0, -1, 0 and 0, 0, 1 and making an angle π/4 with the plane y minus z plus 5 is equal to 0 r। तो अब एक चीज समझिए, आपको गिवन है कि आपके पास एक प्लेन है ना, ठीक है। ये प्लेन दो पॉइंट से पास करता है, 0, -1, 0 एंड 0, 0, 1। दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। आपका जो इसका नॉर्मल वेक्टर है आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, बस। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है क्या होंगे, तो मैं बोलता हूँ चलो जनरल a, b, c होंगे। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो अब एक पॉइंट तो मुझे पता है यहाँ पे क्या है, 0, -1, 0, और जनरल पॉइंट क्या होता है प्लेन के ऊपर, x, y, z। तो प्लेन की इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, तो क्या आएगा x - 0 × a, तो आ जाएगा ax। फिर क्या आएगा y - -1, तो क्या आएगा y + 1 × b, तो आ जाएगा by + b हो जाएगा। ठीक है, तो b थोड़ा आगे लिख देता हूँ। फिर आएगा z - 0 × c, तो आ जाएगा c टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू 0। ये है प्लेन की इक्वेशन। अब लेकिन ये दूसरे पॉइंट से भी पास करेगा, विच इज 0, 0, 1। तो अगर ऐसा है तो ये 0, ये 0, तो यहां से आपके पास में क्या आ गया, c इज इक्वल टू -b। आपको एक चीज मिल गई यहाँ से, c इज इक्वल टू -b। अब अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर आप सारे ऑप्शन में देखोगे ना, तो ये चीज तो एकदम क्लियर है, c इज इक्वल टू -b, c इज इक्वल टू -b, c इज इक्वल टू -b। यहाँ से कुछ गैस नहीं कर सकते। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि इट मेक्स एन एंगल π/4 विद द प्लेन। तो अगर एक प्लेन है ना दूसरे प्लेन के साथ में π/4 एंगल बना रहा है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर भी आपस में कितना एंगल बनाएंगे, π/4 ही बनाएंगे। तो इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वो है 0, 1, -1। हमारे वाले के क्या है, a, b, c, और विच c इज व्हाट, -b। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल π/4 कर देते हैं, तो आएगा cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, फिर आएगा 0, a, तो आ जाएगा यहाँ से 0, 0 × a इज 0, b × 1 इज b, फिर -b × -1 इज b, तो आएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ b। और क्या आएगा अपॉन में ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2b²। अब एक चीज समझिए, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये थीटा हमें पता है π/4 है, तो ये वैल्यू है 1/√2 के इक्वल। तो अगर अब हम दोनों साइड स्क्वायर करते तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2b का स्क्वायर इज 4b² और नीचे क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये देखो इधर भी 2 बनेगा, इधर भी 2 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ आएगा 1/a² प्लस 2b²। ठीक है, तो उसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, a² प्लस 2b² इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में व्हाट, अच्छा यहाँ b भी था तो 4b² हो जाएगा, है ना। अब आएगी इक्वेशन a² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b², तो आ गया a इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ b। अब एक चीज देखो, हमारे वापस से ऑप्शन सजाओ, a क्या होना चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। देखो a ये है, √2 टाइम्स ऑफ b नहीं है, a √2 टाइम्स ऑफ b ये है, a √2 टाइम्स ऑफ b ये है, फिर आएगा a √2 टाइम्स ऑफ b ये नहीं है। लेकिन तो इस क्वेश्चन में हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट हुए थे। तो इफ यू सी करना क्या होता है, अगर हमारे पास लाइन में हम क्या करते थे, अगर दो लाइनों के बीच में एंगल थीटा होता था तो हम बोलते थे m1 - m2 / 1 + m1 m2। सेम चीज यहाँ कर रहे हैं, बस यहाँ पे उसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में करें, क्योंकि हमारे पास में जो चीजें हैं वो वेक्टर्स की फॉर्म में है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन बोर्ड्स लेवल का है। टू लाइंस इंटरसेक्टेड पॉइंट आर, लाइंस की इक्वेशन गिवन है, हमें बोला है आर पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें आर का एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहली लाइन के अगर दोनों कट कर रही हैं तो उसके ऊपर इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट, इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट, इस लाइन का वाई, इस लाइन का वाई और इस लाइन का जेड, इस लाइन का जेड सेम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं बोल दूं इक्वल्स टू लैम्डा और इस इक्वेशन के आगे मैं लगा दूं इक्वल्स टू लेट्स से गामा, तो इनके जो जनरल पॉइंट्स होंगे उसको हम सेम कर देंगे। कैसे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 टाइम क्या हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा प्लस 3। मैं बाकी सब चीजें इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, तो क्या हो गया, पहली लाइन का लाइन 1 L1 के लिए लिख रहा हूं और इधर L2 के लिए, इधर मैं L1 के लिए लिखूंगा, इधर L2 के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो L1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है लैम्डा प्लस 3, L2 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 5, तो आएगा 7 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 5। फिर क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1, तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 6 टाइम्स ऑफ गामा प्लस 2, तो माइनस 6 टाइम्स ऑफ गामा प्लस 2। फिर क्या है माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा, तो आएगा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 4 टाइम्स ऑफ गामा प्लस 3, तो 4 टाइम्स ऑफ गामा प्लस 3। अब तीन इक्वेशन में से कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो, आपका आंसर आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू 1। अगर आप रख के देख लोगे तो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ये क्या देगा आपका, ये देगा 2, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में -4 एंड जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास में 7। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास में 2, -4, 7। अब एक चीज समझना, अगर हम एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, केवल जेड कोऑर्डिनेट के साइन प्लस से माइनस हो जाते हैं। तो ये क्या जाएगा 2, -4, -7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी थी बेसिक सी कि अगर एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, अगर वैसे ही हम एक्स जेड प्लेन में लेंगे तो वाई हो जाएगा चेंज, और अगर हम वाई जेड में लेंगे तो एक्स का चेंज हो जाएगा। तो होपफुली ये चीज आप लोगों को पता होगी, नहीं भी पता होगी तो याद रखिएगा, अगर हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं तो जेड इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट 2, अल्फा, बीटा lies on the plane which passes through the points 3, 4, 2 and 7, 0, 6 and is perpendicular to this plane, then 2 alpha minus 3 beta is equal to। तो देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारे पास एक पॉइंट है, वो एक प्लेन पे लाई करता है, विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और वो क्या है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x minus 5y is equal to 15, then 2 alpha minus 3 beta is equal to। तो अब देखो दो पॉइंट हमें गिवन है, पहला पॉइंट क्या है 3, 4, 2 और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 7, 0, 6। अब ये दोनों पॉइंट उस प्लेन में है, ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन भी उस प्लेन में होगी। अब हमें गिवन है कि वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो प्लेन है तो इस क्या होगा, मतलब जो जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, और हमारा प्लेन ऐसे है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारे प्लेन में ही होगा। हम इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, वो है 2, -5, 0। इसके डायरेक्शन रेशियोज कुछ नहीं करना, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, इनसे आने वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 7 - 3 इज 4, 0 - 4 इज -4, 6 - 2 इज 4। तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल गए, दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, और ये दोनों प्लेन के अंदर है, समझो ये एक प्लेन में है दोनों, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। मैंने हमेशा बोला 3D में क्या करना है, निकालना डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के, बस और कुछ नहीं करना, मिल जाएगा आंसर कहीं ना कहीं से आपको। तो आई जे के इसी क्या है 4 - 4 4। अब क्या कर सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको मैं 1 - 1 और 1 लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और डायरेक्शन रेशियोज है तो फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो अगर 2 - 5 0, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई के लिए करूंगा तो क्या आएगा -1, फिर आएगा -5 × 1, तो आएगा 5 टाइम्स ऑफ आई कैप। फिर जे के लिए देखते हैं, फिर आएगा 1 × 0, 2 × 1 तो आएगा -2 और -j तो आएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। के लिए देखते हैं तो -5 - -2 तो आएगा -3 टाइम्स ऑफ
के कैप, ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर भी है और हमें पता है वो इस पॉइंट से भी पास करता है, तो प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। तो अगर आप इसको निकालोगे, क्योंकि हमें नॉर्मल वेक्टर भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो हमारे प्लेन की इक्वेशन आएगी 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 17। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आती है। अब ये प्लेन हमारा 2 अल्फा बीटा से भी पास करता है, तो यहाँ अगर मैं रख दूंगा तो क्या आएगा 10 प्लस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 17। तो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 7। आंसर इज ऑप्शन 2। तो कुछ भी नहीं करना था, प्लेन निकाला और उसमें बस ये पॉइंट को फिर पुट कर दिया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए ये जो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जेन्युइनली बोलूं तो ये एक्चुअली जेईई मेंस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें गिवन है अ टेट्राहेड्रन हैज वर्टिसेस, चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, द एंगल बिटवीन ओपीक्यू एंड पीक्यूआर इज। तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रन कैसा होता है, एक ट्रायंगुलर बेस और उसके ऊपर एक पॉइंट होता है। देखो ये हमारा पॉइंट ओ है, ये P है, ये Q है, और एक हमारे पास में है ये PQR। तो अब हमसे पूछा है एंगल बिटवीन द फेसेस OPQ एंड PQR, ठीक है। तो ऑब्वियसली OPQ कौन सा वाला फेस है, ये वाला फेस है। PQR कौन सा वाला फेस है, नीचे वाला फेस है। अब अगर हमें सारे पॉइंट्स पता है तो क्या मैं यहां से QR वेक्टर निकाल सकता हूं, यहां से मैं QP वेक्टर भी निकाल सकता हूं, और यहां से मैं क्या QO वेक्टर भी निकाल सकता हूं। तो अब अगर जो प्लेन है इनके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल इनके नॉर्मल्स के बीच में भी होगा, तो इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, मैं क्या कर दूंगा QP वेक्टर क्रॉस QO वेक्टर, उससे मेरे पास में क्या देगा N1 वेक्टर। में यहां लिख देता हूं N1 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, QP वेक्टर क्रॉस QO वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरा प्लेन किसकी, PQR की, तो क्या हो जाएगा ये, इसका भी कोई नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा N2। हमने क्या बोला था, हमें बोला गया इस प्लेनों के बीच का एंगल निकालना, तो जितना एंगल प्लेन के बीच में होगा उतना ही उनके नॉर्मल्स के बीच का भी होगा, उन प्लेन के नॉर्मल्स के बीच का भी। बस सेम चीज हम कर रहे हैं, हम N2 वेक्टर भी निकाल लेंगे। अब N2 वेक्टर भी निकल गया यहाँ से, हमारे पास में सोचना जरूरी था यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR वेक्टर क्रॉस QP वेक्टर, ठीक है। अब अगर आप इसको करोगे सिंप्लीफाई, ये N1 वेक्टर आ गया या N2 वेक्टर आ गया, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या होता है एंगल cos थीटा इज इक्वल टू N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ N1 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ N2 वेक्टर। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, आपका यहां से थीटा निकल जाएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आई होप आपको पूरी अप्रोच समझ में आ गई होगी। तो पूरा जब आप सॉल्व कर लेते हैं उसका आंसर आ जाता है ऑप्शन 2 cos इनवर्स 19/35। बेसिक चीज क्या समझनी थी, हमसे प्लेन्स के बीच का एंगल पूछा है, प्लेन के बीच का एंगल और उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल सेम होता है, तो मैंने पहले नॉर्मल वेक्टर निकाले यहाँ से एंड देन उनके बीच का एंगल निकाल लिया। चलो इसी शिफ्ट का एक और क्वेश्चन था, वो भी देखते हैं। तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस। तो हमें क्या बोला है, हमें ओरिजिन से उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है जो ये दोनों लाइंस को रखता हो। तो देखो हमें प्लेन के अंदर दो लाइंस दी हुई हैं, तो उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, पता है और ये इसी प्लेन में है, तो प्लेन क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इनके डायरेक्शन रेशियो का, तो क्या मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर। तो क्या करूंगा मैं, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा मेरा नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वैसे तो मैं डिटर्मिनेंट लिख देता लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप के साथ में। तो ये हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल होती है इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 14j कैप प्लस 7k कैप। तो इनडायरेक्टली अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें तो ये तो नॉर्मल वेक्टर है, तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या होंगे, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो, तो x में कितना है 1, y में है -2 एंड z में है 1। प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स तो पता ही है ना। देखो ये लाइन कहाँ से पास करती है, 1, 4, -4 से, और वो
प्लेन को रखती है, मतलब ये लाइन प्लेन में है तो ऑब्वियसली प्लेन भी इस पॉइंट से पास करेगा। तो क्या आ जाएगा, अब बस डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं तो आ जाएगा x माइनस वन इंटू वन विच इज x माइनस वन, फिर है y माइनस फोर इंटू माइनस टू जाएगा माइनस टू वाई प्लस एट, देन z प्लस फोर इंटू वन तो आएगा प्लस में z प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो क्या देगा, x माइनस टू वाई, ये बन गया x माइनस टू वाई प्लस जेड, और फिर क्या है माइनस वन प्लस एट प्लस फोर विच इज 11 तो आ जाएगा प्लस में 11 इज इक्वल टू जीरो। अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल सा बेसिक सा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 0,0,0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विच इज 6, तो 11 बाई रूट 6 इज आंसर। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक काफी कुछ सीख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 जन शिफ्ट का। इसमें हमें दिया क्या है, हमें गिवन है कि इफ एन एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज दिस, ठीक है, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ के। अब एक चीज समझना, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। हमें क्या एक प्लेन दिया मैंने, है ना, इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होगा। अब हमें गिवन है एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हमें बोला गया कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच में एंगल 2 इस तरीके से है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2/3। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। अब एक चीज समझिएगा, हमें ऐसे तो निकाल ही नहीं सकते, हमें तो नॉर्मल वेक्टर पता होता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का हम किसके साथ एंगल निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर के साथ में। और वो एंगल कितना हो जाएगा, अगर हमारा एंगल थीटा है, मींस हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2√2/3। बट हमारा नॉर्मल वेक्टर के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब हम इस नॉर्मल वेक्टर में और डायरेक्शन रेशियो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करेंगे और एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। उसके लिए सब कुछ सॉल्व करेंगे और फिर बाद में जब हमारा क्या है, cos 90 माइनस थीटा करता है साइन थीटा। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 2√2/3 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। बस वहां पे पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। cos थीटा की जगह एंगल साइन थीटा हो जाएगा कैलकुलेट करते टाइम पे, है ना। अब वैल्यू रखो, क्या आती है k की वैल्यू मुझे बताओ, है ना। लॉजिक समझ गए हैं, करना कैसे है, आंसर क्या आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन है, लेट s be the set of all real values of lambda such that a plane passing through the points minus lambda square, 1, 1, 1, minus lambda square, 1, and 1, 1, minus lambda square also passes through -1, -1, 1. Then s is equal to, देखो हमें क्या गिवन है कि ये चारों पॉइंट एक प्लेन से पास करते हैं, तो ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। तो अगर आपको कोई से भी जैसे 4 पॉइंट दिए हुए A B C D, तो क्या करोगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि ये तीनों कोप्लेनर है। बस यही करना है, बस ये करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब जो भी आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। लॉजिक तो हम समझ गए, कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है, क्योंकि कोप्लेनर है तो पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं हमारा, है ना। तो आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जेईई मेंस के जो अभी इस साल के 3D के थे, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट एज ऑफ नाउ हम सोच रहे हैं कि अगली वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, बट आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।